राधा वल्लभ श्री। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, मन तू वृंदावन के मार्ग लागी, तेरो न को ना तू काहू को, माया मोह तज भागी। अरे बावरे, न जाने कितने जन्म व्यतीत हो गए, कितने परिवार, कितने माता पिता, कितने सगे संबंधी बनाए, आज कौन है? ऐसे ही आज वर्तमान में जो तू मान रहा है, ये वर्तमान में भी तेरे नहीं है। तुझे जो ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत प्यार करने वाले सगे स्नेही संबंधी हैं, ये लगने का कारण मोह है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान। ये मोह संस्कृति चक्र का विस्तार करने वाला है। भ्रम से ऐसा लगता है कि हमारे हैं, लेकिन जिन महापुरुषों का मोह भंग हो गया, भगवत ज्ञान प्रकाशित हुआ, भगवत अनुराग प्रकाशित हुआ, सबको ऐसा ही अनुभव होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज, मन पछितई है अवसर बीते। अभी बढ़िया समय है, तो उस समय को तुम लगा रहे हो संसार के राग में, परिवार के मोह में। हमारे द्वारा इस परिवार का पोषण होता है, हम नहीं करेंगे तो सब कैसे जीवित रहेंगे? ऐसा मोह, ऐसा अज्ञान, ऐसा अविद्या छा जाती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अंत ही तो ही तजेंगे पामर। ये जितने भी तुम्हारे माने हुए संबंध हैं, चाहे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का हो, स्वयं शरीर का भी हो, ये सब तुम्हें छोड़ देंगे। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करो नेह सभी से। मत करो इनसे नेह, कर्तव्य का पालन करो, नेह करो प्रभु के चरणारविंद से, प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप, प्रभु के धाम, प्रभु की लीला से कर्तव्य पालन करो। सुख देने की भावना से कर्तव्य का पालन करो, तो राग नहीं होगा। मोह ये राग का विस्तार करता है, राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव होता है, राग और द्वेष ही संस्कृति चक्र है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, तेरो न कोई तुम्हारा नहीं। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको ये अनुभव हो गया है कि हमारा कोई नहीं है। तू न काहू को, तुम किसी के नहीं हो। ममई वांशो, प्रभु कह रहे तुम मेरा है, स्वीकार करो। ये जो आप नहीं समझ पा रहे हो, यही त्रिगुणात्मिका माया है, यही मोह है। तो कह रहे माया मोह तज भाग। इससे जीत नहीं सकते, इसे पीठ दिखा के ही भागना पड़ेगा। कोई भी ललकार करके माया को परास्त करना चाहे नहीं कर पाता। हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, भाग पड़ो, बच जाओगे, क्योंकि अनिर्वचनीय माया भगवान की ही है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। पीठ करो, यहां कायरता ही आपको विजय दिलाएगी, सूरवीरता नहीं। पीठ करो और सन्मुख हो प्रभु के, पीठ करो संसार की तरफ और भाग पड़ो, बस जीत जाओगे। यहां की विजय दूसरी है। तेरो न को नातु काहू को, माया मोह तज भाग। कहां भागो? मन तू वृंदावन के मार्ग लाग। अभी वृंदावन मिला नहीं, आप वृंदावन के मार्ग में हैं। जब वृंदावन मिल जाएगा तो आप नहीं रहेंगे, वो मिलेगा तो आप खो जाएंगे। और जब तक आप हैं तब तक वो मिला नहीं है। उसके मिलने का प्रभाव यही होता है कि आप खो जाते हैं। को हम कहा विसर शुद्धि गए, मैं कौन हूं, इसका अस्तित्व ही मिट जाता है।
यह कलिकाल ब्याल विष भोयो, जग सोयो तू जागी। कितनी करुणा है महापुरुषों के हृदय में। कह रहे हैं ये कलिकाल विषय वासना रूपी भयंकर विष का विस्तार किए हुए है। देख लो, अभी बच्चा है कलयुग, अभी तो जो 4,32,000 में 5 के ऊपर ही हुए हैं, 5,000 के ऊपर ही कुछ, क्या हालत है। ये विष रूपी विषय का विस्तार करने वाला कलिकाल है। ये कलिकाल ऐसी फुंकार मारता है, कलिकाल रूपी ब्याल, कि पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। सब इस विष के प्रभाव से बावरे हो जाएंगे, बचेगा तो वही मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। मेरी शपथ है, तुम्हें विश्वास कर लो, यदि तुम प्रभु के नाम गुण का गायन करोगे तो कोई भी कलिकाल का प्रभाव आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। जग सोयो तू जागी। ये मत सोचो कि ये पड़ोसी साथ दे दे तो हम परमार्थ में आगे बढ़ जाएंगे। ये सब अविद्या में सोने वाले हैं, ये तुम्हारी भी बुद्धि को शिथिल कर देंगे। बस तू तो भाग। जग सोयो तू जाग और भाग वृंदावन के मार्ग में। यहां इस मार्ग का कोई साथी नहीं है, केवल प्रियालाल के गोरे चरणारविंद ही साथी हैं और दूसरा नहीं। अगर दूसरा बनाओगे साथी तो वो बाधा ही पहुंचा सकता है और कुछ नहीं। तो रसिक जन, वृंदावन, ये सब प्रियालाल के चरणारविंद की ही आसक्ति से युक्त हैं। जो संसार के मोह मदिरा का पान करके संसार का स्वामी बना हुआ है, भोगों का भोक्ता बना हुआ है, ये सब अविद्या में सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी। कौन? जो परमार्थ में चलने वाला प्रपंच वियोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। भवसागर हरि वो हित कौतु, हो ही कृपा करि काग। भव समुद्र से पार करने के लिए हरि ने नाम धाम ये जहाज प्रकट कर दिए, इस पे बैठ जाओ। और कैसे बैठो कि अन्य ठौर नहीं है। जैसे समुद्र में जल जहाज का पंछी उड़ेगा तो कितनी भी उड़ान भरे उसे विश्राम है तो उसी जहाज में ही है। ऐसे ही अरे मन, तू वृंदावन रूपी प्रिया प्रीतम के नाम रूपी जहाज में बैठ जा, तेरी और कोई ठौर नहीं होनी चाहिए। वृंदावन धाम में परम पद, मोक्ष, जीवन मुक्तता। ध्यान से सुनो, जिनको लगता है कि आश्वासन देते हैं तो हम अपने आचार्य और गुरुजनों के बल पर ही बोलते हैं, उन्हीं के बल से हम बलवान हैं। हो मन वृंदावन को श्वान, मन वृंदावन का कुत्ता बन जा। बड़ी महिमा है कुत्ता की, मान अपमान उसको व्यापता नहीं है। जय बार आप टुकड़ा दो, दबका दो, चला जाए, फिर आ जाएगा। बड़ी महिमा है, उसके आगे पत्तल नहीं रखा जाता, सीधे रज में फेंका जाता है। रज में पाता है, रज में शयन करता है। कैसे? ये सब भगवत स्वरूप हैं, धाम के जन हैं। जो गति वृंदावन के कुत्ता को मिलती हो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जो गति तो को दई है, ऐसे ही परम पद मिल जाएगा। ऐसे ही शब्द पढ़ो, अरे विश्वास कर लो। एक नाविक पे विश्वास करके नाव पे बैठ जाते, कोई पसीना नहीं चुहाना पड़ता, चाहे जितना प्रवाह हो। वो नाविक अभ्यास से युक्त है, बहुतों को पार कर दिया है, वो पार कर देता है। हमें डरने की जरूरत नहीं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक।
जो गति तो को दे हैं ऐसे ही, सो गति लहे न आन। दूसरा कोई भी उस गति को किसी भी साधन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता जो वृंदावन के कुत्ते को होगी। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। मुझे किसी भी बड़ी बड़ी साधनाओं से कोई आशा नहीं, क्योंकि उनसे श्री जी के चरणों में महावर लगाने की सामर्थ्य नहीं मिलेगी। वो तो सहचरियों की कृपा से, रसिकों की कृपा से। कहो कृपा उपजे के ही भांति, रसकन संग फिरो दिन राती। ये है इस मार्ग का कृपा स्वरूप। जो गति वृंदावन का आश्रय लिए हुए श्वान को, कुत्ते को मिलती है, ऐसे ही शब्द है, जो गति तो को दे हैं ऐसे ही, सो गति लहे न आन, हो मन वृंदावन को श्वान। बेग बिसरी है कामिनी कुकरी, ये वासना का राग मिट जाएगा। जो अंदर दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, अनंत जन्मों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध की वासना खींचते खींचते इतने जन्म व्यतीत हो गए, फिर भी उनका रहस्य नहीं समझ पाए। इनमें सुख है, ऐसी बुद्धि है, पर वृंदावन का वास स्वीकार करने से वृंदावन अपनी तरफ से कृपा करेगा और समस्त वासनाओं को भस्म कर देगा। बेगी बिसरी है कामिनी कुकरी, सुनत श्याम गुणगान। क्योंकि वृंदावन में चलत फिरत सुनियत है, श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। यहां तो प्रतिपल प्रियालाल की यश ध्वनि, नाम ध्वनि हो ही रही है। श्रवणेन्द्रिय पवित्र होगी तो आपको वायु में सुनाई देगा राधा राधा राधा। किसी लता में आप कान लगा के सुनोगे तो आपको सुनाई देगा लता भी बोल रही राधा, या पत्ता पत्ता खरकता है तो बोलता है राधा राधा राधा। ये श्री धाम वृंदावन है। सुनत श्याम गुणगान, जो हम आपको कहते हैं कि भगवत प्राप्ति सहज है, क्योंकि आप बैठे सुनते रहते हैं। अरे आप समझो, बुद्धि लड़ाना बंद करो, बस स्वीकार करो। दांव जीत गए, बाजी लगा दी और दांव जीत गए, जीत गए, विश्वास करो। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी, बड़ी कृपा हुई, हमें श्रीधाम का मार्ग मिल गया, हमें श्रीधाम की उपासना मिल गई। श्याम गुणगान समस्त वासना रूपी, जो हमारे हृदय में जो आकर्षण करके पतित करती रही है, उसको भस्म कर देगी। दुर्वासना का, समस्त वासनाओं का नाश। ये जो प्रिया प्रीतम का यशोगान है, विश्वास करो। धीरे 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 सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गार। कितनी भगवत प्राप्ति होनी है, देखते जाओ। पहली पंक्ति में कहा जो गति दे है तो को ऐसे ही, सो गति लहे नान, हो मन वृंदावन को। पहली पंक्ति में कह दिया। अगर कुत्ता बन करके भी आप पड़े रहोगे तो वो परम पद मिलेगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आन किसी उपाय से मिलता ही नहीं है। दूसरे में कहा प्रिया प्रीतम का गुणगान सुनते रहोगे तो समस्त वासना रूपी कुकरी भस्म हो जाएगी, तुम्हारे हृदय में कोई कामना नहीं रह जाएगी। निष्कामता धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती ऐसी बढ़ जाएगी कि कामना का लेश भी नहीं रह जाएगा। भगवत गुणगान, ये जो प्रियालाल का यशोगान आप कथन श्रवण कर रहे हैं। तीसरी पंक्ति में कह रहे, ब्रजवासिन की जूठत जेवत बेग मिलत भगवान। कई बार मिलेंगे, कई बार भगवत प्राप्ति परम पद चाहिए। इसीलिए कह रहे, अगर एक जीवन में 100 भगवत प्राप्ति होनी होती है तो वो भी हो जाती है, पर वो तो एक ही बार होती है। आप विश्वास कीजिए ना, यहां आप जो भी पा रहे हैं वो जूठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासियों के भी जीवन धन श्यामा श्याम है ना, इन्हीं के संबंध से ब्रजवासियों की महिमा है ना, आप इन्हीं की जूठन पा रहे हो।
ब्रजवासियों की अन्न की महिमा इस रजकण से, प्रिया प्रीतम से, प्रिया प्रीतम की केली भूमि से ही है कि वो इस रज में प्रकट हुए, इस केली भूमि में वास करते हैं, प्रिया प्रीतम के आसक्त चित्त हैं। ये महिमा है। जो आकाश वृत्ति से आ जाए, प्रिया प्रीतम को अर्पित करके उसी से उदर पोषण करो, नाम जप करो, रज के प्रति भाव रखो, धीरे धीरे वहीं पहुंच जाओगे। जहां कल्पतरु कामधेनु के वृंद विराजत जान, वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाहि, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माही। ये सब लताएं कल्प तरु हैं। यहां जितने भी ये पशु रूप में दिखाई देते हैं सब कामधेनु स्वरूपा है। तभी तो बड़े बड़े महापुरुष जन इनको प्रणाम करके भूयो भूया प्रणतिभिर्हम प्रार्थे वो नुकंपाम, बार बार हम प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, आप हम पर कृपा कीजिए, क्योंकि सब राधा अनुरागी हैं, ये श्यामाजू के चरणों के अनुरागी हैं। कोटि कल्पतरु कोटि कामधेनु भी इनकी समानता नहीं कर सकते हैं। जब हमारे हृदय में प्रियालाल के चरणारविंद की आसक्ति प्रकट होगी तो प्रकट में दिखाई देगा। जब झलक आती है तो ये सीमेंट और ईंट नहीं दिखाई देती, यहां कुंजें दिखाई देती है, यहां स्त्री पुरुष नहीं दिखाई देते, यहां नित्य जो वैभव है विलास का वही प्रकाशित होता है। वो नेत्र बदलेंगे, धीरे धीरे बदल जाएंगे, चिंता मत करो। पहले अपने प्रगट का सुधार करो, हमारा एक मिनट भी व्यर्थ न जाए, कबहू काल वृथा नहीं जाए। हर समय नाम वाणी सेवा, नहीं तो एकांत सेवन, किसी से मिलना जुलना नहीं, कोई संसारिक वार्ता नहीं, पर दोष दर्शन, पर निंदा, ये सब। फिर आप देखोगे धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है हृदय का और दृष्टि बदलेगी। किसी की भी जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप आता है उसमें दृष्टि बदलती है। ब्रह्म दृष्टि, श्याम दृष्टि, राम दृष्टि, यही तो होती है ना। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बदल गई दृष्टि। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जहां दीखत तहां श्याम खड़े, बदल गई दृष्टि। भावना बदली, दृष्टि बदली तो सृष्टि का दर्शन बदल गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम उस वृंदावन में वास कर रहे हैं जहां प्रत्येक वृक्ष लता करोड़ों कल्पतरु से भी श्रेष्ठ है, जहां के पशु कामधेनु का भी तिरस्कार करने वाले हैं। कामधेनु लौकिक वस्तु में प्रदान करती है, लेकिन यहां के पशु पक्षी कृपाल हो तो श्यामा श्याम का साक्षात्कार करा दें, श्यामा श्याम का सानिध्य प्रदान कर दें। भगवत प्राप्ति बिल्कुल हटा दो कि दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवत नाम मात्र लेने से ये संसार समुद्र सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ए विवेकी जनों, मेरी इस बात पर विचार करो, नाम जपने वाले के लिए भव समुद्र रहता ही नहीं, सूख जाता है। हो गई भगवत प्राप्ति। ये ठूंठ का भूत है, भयभीत रहोगे तो भयभीत ही रहोगे। अरे कुछ नहीं होना है, केवल भ्रम हटना है। जो आप आत्मस्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो, भ्रमित होकर देह भाव को प्राप्त हो गए हो, उस भ्रम का नाश हो करके जहां जैसे हम जुड़ते हैं तो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, इन भावों का हमारे हृदय में जागरण होता है। स्वरूप वही है, वही उस स्वरूप से उस भाव को प्राप्त करके अपने सनातन अंशी के समीप जाकर महासुख में विलसता है। आप में कोई परिवर्तन नहीं होना है, आप में
परिवर्तनशील को जो आपने स्वीकार कर लिया है वह उसी को छूटना है, यही बंधन है। गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से ऐसा विवेक जागृत होता है कि भ्रमात्मक संबंधों का त्याग हो जाता है और जो भाव आया वही स्वरूप भाव में प्रकाशित हो जाता है। अब बोले सहचरी भाव को प्राप्त हो गए, बोले गोपी भाव को प्राप्त हो गए, ये देखो सखा भाव को प्राप्त, वही आत्मस्वरूप उस भाव के रंग में रंग के सहचरी रूप, सखा रूप जो आचार्य गुरु ने भाव दिया उसी में पहुंच जाता है। बाजत जहां श्याम श्यामा के सूरत समर निशान, ये अद्भुत खेत महामन्मत को दुंदु विभूषण राव, जूझत सुभट परस्पर अंगंग उपजत कोटिक भाव। ये प्रेम युद्ध की अद्भुत भूमि है। यहां कंकण किंकणी नूपुर ध्वनि ये निशान बजते रहते हैं। यहां श्यामा श्याम महाप्रेम सुरत रंग में रस में बिलसते रहते हैं। यही है, यही वो थोड़ा पर्दा हटेगा। सदा सनातन राधावन को प्रलय खिसत नहीं पान। राधा वल्लभ लाल जी का यह निज महल जो वृंदावन है, प्रलय के समय भी कभी यहां कुछ परिवर्तन नहीं होता, ये एक रस रहता है। प्रलय की वायु भी यहां का स्पर्श नहीं कर सकती। जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी महामहिम स्थान है, जब तक सूर्य और चंद्र है तभी तक वो हैं, इसके बाद नामो निशान भी अंतर ध्यान हो जाता है। लेकिन चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य बिहार। सदा सनातन राधावन को प्रलय खिसत नहीं पान, तीर्थ और सकल जब ही लगी जो लगी सस्य अरुभान। बड़ी महिमा है भगवान के बैकुंठ धाम की, जहां जाने के बाद कभी आना नहीं होता। लेकिन एक अपराध ऐसा कि वहां से भी गिरा देता है, वैष्णव अपराध बैकुंठ से भी गिरा देता है। जय विजय को भी 3 जन्म के लिए असुर भाव की प्राप्ति हुई, बैकुंठ से ही सीधा बैकुंठ से ही आ रहे। यद्यपि बैकुंठ का शास्त्रों में वर्णन है, जो अपनी महिमा में अखंड है, वहां जाने के बाद किसी को वापस नहीं आना होता। पर बलिहारी भगवान की इस सिद्धांत की कि अगर प्रभु के जन का अपराध बन जाए तो भगवत पार्षद स्वरूप होकर के भी, दिव्य रूप प्राप्त करके भी, बैकुंठ में रहते हुए भी उनका पुनः इधर आना हुआ, जिसको कहते हैं गिरना, बैकुंठ से भी गिरना हो गया। इसलिए एक ही ऐसा अपराध है जिसमें फिर धाम सारी अपनी महिमा को गुप्त कर लेता है। इससे डरो कहीं किसी के प्रति। और जब आप अपने नाम वाणी में लगे रहोगे तो होगा ही नहीं। ये उनको होता है जिनके पास खूब समय है, व्यवहार प्रपंच में खूब प्यार रखते हैं, 4 लोग बैठकर गप्पे मारते हैं, उनसे ये ज्यादा बनता है। जो साधक दिनचर्या में लगा हुआ है, 1 मिनट का समय नहीं है, फिर वो कैसे अपराध करेगा। ज्यादा अपराध वाणी से बनता है। ये जो वैष्णव अपराध है सबसे ज्यादा वाणी से बनता है। प्रगट में किसी संत को हम किसी भी तरह से दुख पहुंचाए ऐसा तो बहुत कम होता है। पर क्या होता है कि जब हम 4 मिलते हैं तो किसी को भी लक्ष्य करके, किसी भी वैष्णव को उसके गुण और दोषों का वर्णन करने लगते हैं, इसमें सबसे ज्यादा अपराध बन जाता है। जब हम लीला गुणगान नाम जप की निष्ठा लिए हुए हमारे पास समय ही नहीं किसी से बात करने के, तो इस अपराध की गुंजाइश ही नहीं। भगवत मार्ग के पति काहे को कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा। तो अपराध बनने की संभावना ज्यादातर वाणी से बनती है। कई बार हमने सत्संग में भी सुनाया है, महाराज ययाति बड़े ही पुण्यात्मा धर्मात्मा, तो उनको ऐसे लोग प्राप्त हुए थे कि उनका पुण्य क्षीण नहीं हो रहा था।
देवराज इंद्र जब ऐसा देखते हैं तो उनको थोड़ा हृदय में लगता है कि हमसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा ना हो, क्योंकि वो भी तो माया के अंतर्गत ही है, कोई मायातीत थोड़ी है। माया तो ब्रह्मलोक तक है। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तो सभा में महाराज ययाति को बुलाया और बड़ा सम्मान किया। देखना, सम्मानम कल्याति घोर गरलम। और स्वयं देवराज कहने लगे कि महाराज, आपके पुण्य लोकों को देख करके तो हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा कौन सा आपने पुण्य किया जिससे आपको ऐसे लोगों की प्राप्ति हुई। सम्मान और देवराज इंद्र के द्वारा स्तुति, यह स्तुति होती। अहंकार जागृत हो गया। कहने लगे, न ऐसा कोई तपस्वी पुण्यात्मा हुआ है, न ऐसा होगा जैसा हमने किया। जो ही ये बोले, सारे लोगों के सुकृत उनके नष्ट हो गए और तत्काल वहां आदेश हुआ, सर के बल नीचे फेंक दो इसको। उसी क्षण केवल बोलने से सारे, महाभारत की कथा है, स्वाध्याय किया है, भगवान व्यासदेव जी द्वारा रचित। जब गिरने लगे तो देवराज इंद्र से कहा कि आप इतनी दया कर दो कि मुझे संतों के बीच में गिराना। पतित तो हो ही गया अभिमान के कारण, पर मैं ऐसी जगह गिरूं जहां संत हो। तो चार बड़े बड़े महात्मा विराजमान थे। देखा कोई तेजो में सर के बल नीचे आ रहा है, तो उन्होंने कहा कोई पुण्यात्मा है, पुण्य भ्रष्ट हो गया इसलिए वो गिर रहा है। तत्काल संकल्प किया अपने भजन का और कहा ये गिरने न पाए, वहीं रोक दो। रोक दिया। तुम कौन हो? हाथ जोड़कर उन्होंने कहा मैं महाराज ययाति हूं। तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हुई? तुम तो बड़े तेजस्वी, अहंकार पूर्वक समस्त सृष्टि के महात्माओं का अपमान कर दिया। कि ना तो ऐसा कोई तपस्वी या दानी हुआ है, ना ऐसा कोई होगा जैसा मैं, बस इसी से पतन हो गया। ये वाणी का, केवल वाणी का अपराध पुण्य लोकों से उनको भ्रष्ट कर दिया। बहुत संभाल के वाणी, बहुत, इसीलिए इसको मौन रखो। बोलो तो हरिजस बोलो, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। ब्रज में भय चतुर्भुज को कामर बेनु विशान। वही भगवान श्री हरि बाहर चतुर्भुज रूप धारण करते, मथुरा से ही धारण कर लेते हैं, पर जब ब्रज में है तो फेट में बंसी है, हाथ में सिंगी है, और गौ बछड़ों के पीछे आनंदित होकर सखाओं के साथ ब्रज में भ्रमण करते हैं। वैभव ऐसा है कि बड़े बड़े सिद्धियां, वैभव, महात्म, ऐश्वर्य सब इनके चरणों में लौटते हैं। बाहर चतुर्भुज हो जाते हैं, पर ब्रज में द्विभुज मुरली मनोहर रहते हैं। कामरी ओढ़ ली, बंसी फेट में खोस ली, हाथ में सिंगी ले ली, दिन भर ब्रजवासी सखाओं के साथ गौचारण कर रहे। कैसा अद्भुत आनंदमय स्वरूप है। पर जो नवनिवृत्त निकुंज के आनंद स्वरूप का अवलोकन कर लेता है, उसको ये बात भी थोड़ी सी खट्टी सी लगती है। क्योंकि जहां मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। ये बिहरत जब देखते, उस बिहरण में फिर मन नहीं जाता। गोकुलनाथ महाब्रज वैभव, लीला अनेक न चित्त खटाई, सेवक जी महाराज के। तो हो मन वृंदावन को श्वान। अरे मन, तू ऐसी आशा कर कि वृंदावन में कुत्ता ही बन के रहने को मिल जाए। प्रबोधानंद जी कह रहे नाली का कीड़ा ही बन, तो कितना अहोभाग्य कि हमें मनुष्य शरीर में वृंदावन वास मिला है। खूब नाम कीर्तन, खूब भगवत यश, बस अन्य संग से रहित भगवत प्राप्ति तो जेब की बात है। मान लो यहां तो कण कण में ऐसी महिमा है, ऐसी सामर्थ्य है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। बस आप धीरे धीरे समिटते जाइए। राग का त्याग, ये जो पारिवारिक सांसारिक राग है ना, इसी को तो बंधन कहते हैं। माया बंधन क्या है? आज तक किसी को रस्सी जंजीर कुछ ऐसा बांधने को दिखाई दिया क्या? ये बंधा हूं, कुछ नहीं।
केवल बुद्धि से भ्रमात्मक आसक्ति ही बंधन है। विवेक से उस भ्रमात्मक आसक्ति का त्याग हुआ, जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त रहोगे। केवल भ्रम को अस्वीकार कर दीजिए। संपूर्ण उपदेश का परिणाम हुआ नष्टो मोहा। गीता जी का नष्टो मोह, मोह भ्रम, जिसे इस पद में कह रहे कि जीव जो ये माने हुए कि मेरा कोई और है, पीछे वाले पद में कहा तेरो न को ना तू काहू को। अगर तेरे को लग रहा है मेरा कोई है, मैं किसी का हूं, तो ये माया मोह है। तजी भाग, इसको छोड़ दे और आगे बढ़। मोह, अविद्या, अज्ञान, भ्रम। मोह कैसे नष्ट होता है? गुरु वचनों पर विश्वास कर लेने से। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, काहे से? जासु बचन रवि करनी। गुरुदेव के वचनों का सीधा श्रद्धा विश्वास पूर्वक हृदय में धारण करने का भाव संपूर्ण मोहमल का नाश। केवल वचन से भगवत प्राप्ति होती है। वचन से स्वीकार कर लिया, तेरो न को ना तू काहू को, माया मोह तज भाग, रेमन वृंदावन के मार्ग लाग, हो गया। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। दुनिया कुछ कहे, तुम तो स्वीकार करो ना। हमारी लाडली जो हमारो वृंदावन, एक राधा नाम के उच्चारण में ठाकुर जी कहते हैं आधे में तो मैं बिक जाता हूं, आधा ऊपर से ऋणी कर देता है। मानो यार विश्वास। बच्चे के निमित्त से नारायण बुलाया तो परम पद मिला। भाव से पुकार रहे हो राधा, तो कह रहे हैं आधा नाम ही हमारे खरीदने के लिए पर्याप्त है, आधा तो हमारे ऊपर और ऋण हो गया। और यहां तो कितनी बार राधा राधा कहा है इस रज में बैठ के। अब मान लो अभी बुद्धि मूर्छा को प्राप्त हो जाए, एक बार भी राधा ना बोल पावे, तो हमारी भगवत प्राप्ति तो पहले से ही पास रखी है। इतने राधा नाम है। हरि कोई झूठ थोड़ी बोलते हो, तो सत्य सच्चिदानंद है। वो कह रहे कि जो कोई राधा नाम गाता है वो मुझे खरीद लेता है। जो हरि खरीद गए तो फिर अब रह क्या गया? हरि का ही तो सब कुछ है। मालिक को खरीद लिया तो प्रॉपर्टी तो अपने आप उसकी हो गई। जब मालिक हमारा हो गया तो प्रॉपर्टी तो सब हमारी हो ही गई। राधा नाम पर, राधा धाम पर, राधा चरणारविंद पर हमारी ऐसी दृढ़ निष्ठा हो जाए, अब कोई प्रश्न नहीं, अब कोई संशय नहीं, मस्त रहो। देखो ना कैसी महिमा भरी पड़ी है। वाणी जी कैसे वर्णन कर रहे, वो हमारे लिए वर्णन, उनको तो हो गया सब कुछ, वो हमारे लिए वर्णन करते हैं। दृढ़ विश्वास करके प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में आसक्त रहो। ये जीवन श्री जी का है, श्री जी के लिए है, तो हमें श्री जी ही मिलेंगी पक्का। लड़का बच्चों के लिए है, माया मोह के लिए पक्का वो मिलेंगे, संशय नहीं, पक्का मिलेंगे। जिसको तुम अपना मानोगे वो मिलेगा। जहां पर जेहि कर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जो चाहोगे वो मिल जाएगा। बढ़िया अवसर है। अरे चाहो ही मती कछु, इनको चाहो, सब कुछ चाह पूर्ण हो जाएगी। ये सब कुछ है, सब कुछ यही है। राधा वल्लभ लाल।